हम लेकर आए हैं उस सितारे को जिसने बॉलीवुड में तब कदम रखा जब बॉलीवुड में सारी अभिनेत्रियां सिर्फ और सिर्फ सलवार कमीज या फिर साड़ी में रोल किया करती थी और साथ ही साथ उनके लिए रोल्स बहुत ही खूबसूरत और मधुर काइंड के हुआ करते थे। उस वक्त बॉलीवुड में कदम रखा अपने वेस्टर्न लुक में परवीन बॉबी ने। 1970 से 80 के बीच परवीन ने दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। परवीन का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान बॉबी था। उनका जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब और जमाल बख्ते बॉबी के एंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक्चुअल में परवीन के पूर्वज बॉबी राजवंश का हिस्सा थे। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी, लेकिन महज जब 10 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। लेकिन उनकी माँ ने फिर भी उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पाल पोस कर बड़ा किया था और एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में परवीन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। 1972 में परवीन ने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही उन्हें सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में चरित्र नाम की फिल्म में पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका मिला। सलीम दुरानी उस वक्त फेमस क्रिकेटर थे और इसी फिल्म से एक्टिंग में कदम रख रहे थे। हालांकि दुरानी तो इसके बाद फिल्मों से अलग हो गए, लेकिन परवीन का सिल्वर स्क्रीन पर आना जाना शुरू हो गया, यानी कि उनका फिल्मों में कदम बढ़ता ही गया। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया और ये सभी फिल्में हिट या सुपर हिट रहीं। परवीन ने शशि कपूर के साथ सुहाग जो 1979 में आई थी, काला पत्थर ये भी 1979 में आई थी और नमक हलाल ये फिल्म, इसमें भी परवीन ने अभिनय किया था। फिरोज खान के साथ काला सोना जो 1975 में आई, इसमें भी अभिनय किया। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त जो 1983 में आई, परवीन ने इसमें भी अभिनय किया था। कह सकते हैं कि परवीन बॉबी ने उस वक्त के तमाम टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। वैसे तो परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनका कई मैरिड लोगों के साथ संबंध रहा, उनका नाम जुड़ता रहा, जिसमें सबसे पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था डैनी डेंजोगपा के साथ। बाद में कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ भी उनका नाम जुड़ा। हालांकि अमिताभ और परवीन के भी बीच फिल्मों में अफेयर के चर्चे आते रहे या कहें कि फिल्मों के कारण आते रहे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और हुआ तो ये कि एक बार परवीन बॉबी ने ये तक कहा था कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, जो बहरहाल लोगों ने फिर बाद में जाना कि ये सिर्फ और सिर्फ परवीन बॉबी का एक वहम था। उन्हें बस ऐसा लगता था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। परवीन ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी। पर्दे पर उनकी जो मौजूदगी थी काफी बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस की थी। 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी और आपको बता दें साथियों कि उस समय किसी मैगजीन के कवर पेज पर होना ये पहली बार हुआ था कि किसी बॉलीवुड के स्टार को टाइम मैगजीन के कवर पर आने का मौका मिला था। अपने इसी वेस्टर्न लुक के चलते हुए डायरेक्टर्स की पहली पसंद होती थी। कहा जाता है कि उस वक्त उनके घर के सामने उन्हें साइन करने के लिए डायरेक्टर्स की लंबी लाइन लगा करती थी। खूबसूरती के मामले में वो अच्छी अच्छी एक्ट्रेस को टक्कर देती थी और यही रीजन था कि कई सेलिब्रिटीज उन पर अपनी जान लुटाया करते थे। लेकिन परवीन जिनके प्यार में पागल हुई पहली बार वो थे डैनी। लेकिन ऐसा देखा गया कि हर बार उनको प्यार में धोखा ही मिला। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, ये उन्हीं की फिल्म का एक गाना है जो बहुत हिट है और कह सकते हैं कि परवीन बॉबी शायद अपने इसी गाने के तर्ज पर जीवन में आगे बढ़ रही थी, प्यार कर रही थी। सबसे पहले परवीन का दिल आया डैनी पर, ये हम आपको बता चुके हैं। 1974 में फिल्म धुएं की लकीर, इस फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात डैनी के साथ हुई थी और फिर लगभग 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। बिना शादी के ही दोनों साथ रहने लगे थे, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। भले आज के लिए कि बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1975-76 की, तब ये बातें बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन परवीन ने इसका जरा भी इस पे सोचने की जरूरत नहीं समझी। वो इतनी बिंदास थी अपने आप में, अपनी लाइफ को लेकर। खैर 4 साल बाद ही लेकिन
डैनी की लाइफ में किम आ गई और परवीन उनसे धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन इसके बाद भी जबकि डैनी की लाइफ में किम आ चुकी थी, वो उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, परवीन फिर भी उनके घर में उनके फ्लैट पे जाया करती थी जब वो दोनों नहीं भी होते थे, और उनके घर में वीसीआर पे बैठकर फिल्में देखती थी। कई बार डैनी ने इस बारे में मीडिया में बताया भी था, जाहिर किया था कि उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। खैर, चलता रहा ये सिलसिला और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऊंचाइयां छू रही थी, लेकिन उसके साथ ही साथ निजी जिंदगी जो थी वो कहीं न कहीं उन्हें शौक दे रही थी, उन्हें दर्द दे रही थी। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया।